प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मैं एक बार फिर आपके सम्मुख आया हूँ। यीशु चंगाई सभा दिल्ली और दयालपुर क्षेत्र से आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे अनुग्रह से भरा, अपनी दया से भरा और इस सीट पर यानी कि इस जगह पर बिठाया। मैं कुछ नहीं रखा मिट्टी, लेके प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि जिसकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक विशेष टॉपिक है, क्योंकि 100 में से 90% बल्कि ज़्यादा भी 90 से हर घरों में एक ना एक ये केस जरूर मिलेगा। तो आइए इस विषय के लिए और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो तूने मुझे वचन देने के लिए बोला है पिता। जब मैं बोल रहा हूँ तो प्रभु जी मैं नहीं वरन तेरा आत्मा बोले, और आज छुटकारा देना हर एक परिवार को। और आज पिता परमेश्वर इनके गलत फहमी को भी दूर करना, ताकि पिता तेरी नाम की महिमा हो। हम घटे और आप बड़े पिता, मेरा नहीं वरन तेरा बोलना। और हर परिवार में पिता इस बीमारी को दूर करना। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो माँ बाप को परेशान करती है, लड़का लड़की को परेशान करती है, और शैतान इसमें जीत जाता है। इसलिए पिता आज छुटकारा देना जिस घरों में ये बीमारी है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। लव मैरिज शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से, है ना। थंबनेल में लिखा है किसकी ओर से, परमेश्वर या शैतान की ओर से। जितने नौजवान हैं वो कहेंगे परमेश्वर की ओर से, प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। कभी कभी क्या होता है, बाइबल की एक आयत को पढ़कर वही हम उसको दोहराते रहते हैं, है ना। लेकिन आज जानेंगे कि वाक्य में लव मैरिज परमेश्वर की ओर से है या सिर्फ एक शैतान का छलावा है बर्बाद करने के लिए। और मुझे पता है कि चाहे वो मसीह परिवार हो, चाहे क्रिश्चियन परिवार हो, चाहे किसी दास का परिवार हो, ये घटना हर एक के लाइफ में हो चुकी है और हो भी रही है। कोई बेचारे बाहर बता नहीं सकते उनके लड़के ने ऐसा काम करा, कोई लड़के ने ऐसा काम करा, मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है। हो सकता है इसमें से आपका परिवार या आपके किसी भी का परिवार है, तो इस प्रार्थना को, इस संदेश को वहाँ तक पहुँचाना। और आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको बताए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि लव मैरिज किसकी ओर से। लेकिन इस संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। कोई भी माँ बाप या कोई भी देख रहा है मुझे, है ना, कोई भी देख रहा है, चाहे वो माँ बाप देख रहे हो, चाहे वो लड़का लड़की देख रहे हो, जरा सुनना। आप कहते हो, बहुत लोगों का कहना है कि प्रेम प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। जो मसीह है, जो क्रिश्चियन है खासकर, है ना, वो क्या करते हैं कि बाइबल को यही टॉपिक पढ़ते हैं, कहते हैं इसलिए हमने प्रेम करा है, प्रेम धर्म नहीं देखता, प्रेम ये नहीं देखता। लेकिन नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, प्रेम अलग है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पवित्र था, आप पवित्र नहीं था, है ना। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पवित्र था। पहले उस प्रेम को आप अपने इस प्रेम से ना मिलाएं, पहली बात, ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम की जगह कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात, इस दुनिया में ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपनी लड़की को, अपने लड़के को ये बोले कि जा तू लव मैरिज कर? ऐसा कोई है क्या? एक जना भी मुझे बताए कि हमारे पेरेंट्स ने मुझे ये सीख दी है लव मैरिज करने की, गर्लफ्रेंड बनाने की, बॉयफ्रेंड बनाने की। कोई है क्या ऐसा? नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे टॉपिक का एक ही सवाल का एक ही आंसर है। जब हमारे साधारण माँ बाप जो इस दुनिया में है ना, एक लड़का लड़की को भी नहीं कह सकते कि तू जा मेरी बहू लेके आ, लव मैरिज कर किया, बल्कि उनके एक सपने होते हैं, है ना, तभी तो माँ बाप बनाए गए। लेकिन हम जब लव मैरिज करते हैं तो कितने सपनों का खून करते हैं, हत्या करते हैं। तो ये किसकी ओर से है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी नहीं कह सकता तो लव मैरिज कर, तो अपने माँ बाप का विश्वासघात कर, है ना। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, फिर भी लव मैरिज होती है ना, लव मैरिज लोग करते हैं क्योंकि शैतान आंखों में पर्दा डालता है। और सिर्फ लव तक नाम का है, 99% तो उसमें सिर्फ फिजिकल रिलेशन है। कितने कपल ऐसे होंगे, मैं कहता हूं कि इस टाइम के जो कपल यानी कि जो लव मैरिज करने वाले, वो लव मैरिज से पहले कितने लोग फिजिकल कर चुके होंगे। तो लव मैरिज क्या, आपने तो शादी पहले से ऑलरेडी कर ली, सिर्फ ये तो एक दिखावा है अपने मम्मी पापा को लव मैरिज करने का। और अगर वो लड़का लड़की छोड़ के चले जाते हैं तो लड़की की ज़िंदगी खराब, लड़का कोई और शादी कर लेता है, लड़की रोती रहती है, फिर पछतावा होता है। लेकिन उस मुकाम पर भी आपको आपके माँ बाप और प्रभु यीशु मसीह हमेशा मिलेंगे। आज देर ना हो जाए, वचन पढ़ेंगे मेरे अजीजों।
और मैं ये भी बताऊंगा कि हम जब शादी के लिए प्रार्थना करें तो किस प्रकार करें। आप कहोगे मुझे प्रभु की ओर से है, ये लड़का मुझे प्रभु ने दिया है। कितने लोग मुझे फ़ोन करके ये प्रार्थना करवाते हैं, मैं तो कहता हूँ खुद भी पाप में कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को पाप में गिरा रहे हो। मैंने भी प्रार्थना करी है ना, जब मैं पाप में था तो मैं भी प्रार्थना करता था। कितने लोग ये कहते हैं कि मेरे गर्लफ्रेंड मान जाए, मेरा बॉयफ्रेंड मान जाए, मतलब कहने में भी शर्म नहीं आती, और इस विषय पर प्रार्थना करवाते हैं कि मैं प्रार्थना करें जिससे मैं प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ मेरा हो जाए। कैसे कर सकते हैं? प्रभु आपसे बढ़कर आपको देना, अच्छा देना चाहता है। आपको नहीं पता, आपने उसके डीपी देखी, आपने उसकी गाड़ी देखी, आपने उसका बातें सुनी और उसके बस में आ गए और उसके बाद पाप कर बैठे। जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं, इसे पछताना नहीं मेरे अजीजों। और लव मैरिज हो भी जाती है माँ बाप के भरोसे का कत्ल कर कर, उनके सपने को कुचल कर, तो वो लव मैरिज टिकती नहीं है। और टिक भी जाती है तो कितनी दुख होता है। कितने फ़ोन अटेंड करता हूँ मैं। आप कहोगे कि क्या बिना लव मैरिज की शादी तलाक नहीं होता? हो सकता आप कहोगे कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ, लेकिन उसमें एक संतुष्टि है ना, उसमें एक संतुष्टि है कि माँ बाप तुम्हारे सपोर्ट में है, परमेश्वर तुम्हारे सपोर्ट में, पाप तो नहीं करा ना। दिक्कत तो अयुब पे भी आई थी, मेरे भाई मेरे बहनों, जब सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साथ ईमानदार बना रहा। और दिक्कत दाऊद पे भी आई थी, उसके बच्चों पर, लेकिन पाप के कारण आई थी। याद रखना, आप पाप से दिक्कत लेना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ चलने से? आइए वचन पढ़ेंगे। मती परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये संदेश परमेश्वर ने इसलिए दिया क्योंकि बहुत से घर तबाह हो रहे हैं। 6 महीने प्रेम के लिए, साल भर प्रेम के लिए लड़कियां माँ बाप को नहीं समझती है, उनके सपनों को नहीं समझती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि डिसीजन खुद लेने लगती है। कितने प्रभु के दास इस कंडीशन गुजर रहे हैं, कितने विश्वासी इस कंडीशन गुजर रहे हैं, दूसरों को समझाते हैं और खुद जब इस परिस्थिति में आते हैं तो कितना दर्द होता होगा। इस दर्द से प्रभु आपको बचाए। मत्ती 19 उसका 6 आयत, मत्ती 19 का 6 आयत क्या लिखा है? अतः वह 2 नहीं, ऊपर से पढ़ूंगा 5 से, है ना। क्या लिखा है? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। पति पत्नी का जिक्र है यहाँ पे। मैं फिर आपको सावधान करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने एक तन के लिए, बाइबल में एक तन के लिए पति पत्नी को ऑथराइज करा है, सिर्फ पति पत्नी, यानी कि पति पत्नी शादी के बाद। लड़का लड़की क्या करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कहीं भी हो, कोर्ट मैरिज हो, शादी करी, पति पत्नी बन गए और फिजिकल बना लिया, एक तन हो गए। श्राप पड़ेगा, दंड आएगा। और वो भी छोड़ो, सिर्फ मन में एक दूसरे को पति पत्नी माना, फिजिकल कर लिया। अरे मैं ये सवाल पूछता हूँ, जो लड़का आपको बिना फिजिकल के रह नहीं सकता, वो क्या शादी करेगा आपसे? आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, अपने शरीर को खराब कर रहे हो। ये पवित्र मंदिर है, पर वो नष्ट कर देगा, याद रखना। प्यार का भूख, जो प्यार का भूत होता है ना, जिसे कहते हैं, वो दिखता, वो ना दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो अंधा कर देता है ना। तो माँ बाप, सबसे बड़ी बात है, माँ बाप नहीं दिख रहे तो बाइबल क्या दिखेगी, वचन क्या दिखेगा? लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है, वो आपकी आंखों में आज पर्दे हटा देगा। कितनी लड़कियां, कितनी बहनें मुझे सुसाइड पॉइंट पे फ़ोन करती है, सिर्फ तारीफ करते हो आप जिस बॉयफ्रेंड की, जिस लव मैरिज की। पर सावधान रहना, परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पे लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के संग रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर जोड़ता है मेरे अजीजों। आप तो खुद ही फैसला कर रहे हैं। आप शादी में लड़का लाकर, लड़की लाकर, यानी कि माँ बाप से मिला रहे कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये मुझसे शादी करना चाहती है ना। सपने खत्म, माँ बाप के अरमान खत्म। ठीक है, माँ बाप है, आपको मरता नहीं दिख सकते, टूट जाएंगे, आंखों में आंसू है, खून के उनके, कोई बात नहीं, झेल लेंगे अपने बच्चों का दुख। लेकिन क्या आप सुख रख पाओगे? कहीं आप कहोगे परमेश्वर के, ये परमेश्वर की ओर से। मैं भी बोलता था, खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने ऐसा कोई काम मेरे जीवन में नहीं होने दिया। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य था, लेकिन लव मैरिज तक प्रभु ने मुझे पीछे हटा दिया। आज जो इंतजाम है परमेश्वर करेगा।
परमेश्वर का वेटिंग का इंतजार है मुझे। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, नहीं मुझे प्रभु की ओर से। परमेश्वर कह रहा है बेटा मेरी ओर से कब है? क्या तूने मुझे प्रार्थना करी कि लड़की मेरी लाइफ में है या नहीं? क्या मैं ऐसा बोलूंगा? क्या परमेश्वर ऐसा बोल सकता है जो इतना पवित्र है? क्या आपको फिजिकली परमेश्वर कह सकता है जो आप बार बार उसका नाम व्यर्थ लेते हो कि लड़का मुझे परमेश्वर की ओर से मिला, लड़की मुझे परमेश्वर की ओर से मिलती है? मैं बताऊंगा आपको कैसे परमेश्वर देता है लड़का लड़की। हाँ प्रभु हमारे शादी करवाता है, हाँ वो रिश्ते देता है, लेकिन उसका एक अलग नजरिया है, उसकी एक अलग परमेश्वर की एक अलग बुलाहट है इसके लिए। कैसे आप इस चीज को परख सकते हैं? हम पहले चुनते हैं और बाद में बताते हैं। शैतान देता है आपको लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए, लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। लिखा है वह दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर जोड़ा है, हालेलुया, उसे मनुष्य अलग ना करे। यानी कि अगर लव मैरिज परमेश्वर की ओर से होती तो मनुष्य जो अलग करते वो यहाँ पे नाम नहीं आता। परमेश्वर जिसे जोड़ा है, परमेश्वर जोड़ने वाला है। आप इस वचन को पढ़ के अरे प्रभु ने हमें जोड़ा ना इसलिए मनुष्य अलग कर रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही सवाल का जवाब था, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, कभी नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकता, कितने भी मॉडल क्यों ना हो जाए, जो खासकर मसीह क्रिश्चियन लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। प्रभु धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा। मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस घर में ये मैटर चल रहा है और बहुत टेंशन में है, परमेश्वर उस घर से इस शराब को दूर करे, ये प्रार्थना करूंगा। इब्रानियों 13:4, इब्रानियों 13:4, तो सुन लो लव मैरिज करने वालों, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में आदर की बात है, लेकिन कोर्ट मैरिज करना है ना, ये भाग के शादी करना, ये आदर है, ये तो निरादर है। मसीह का निरादर है, प्रभु यीशु मसीह का निरादर। जिस चर्च में आप जाते हो उसका निरादर है। कितना आप निरादर करके जा रहे हो, आपके माँ बाप का निरादर है। अरे आप पे उंगली उठ रही है तो आवाज़ ऐसे आनी चाहिए कि बेटी हो तो ऐसी हो, प्रभु मुझे बेटी ऐसी दे, मेरी बहन ऐसी हो, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। गली मोहल्ले में आपकी ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि ये बेटा सबसे अच्छा है आपका। अरे आपके माँ बाप का सीना चौड़ा होगा, फ़क्र से सर ऊंचा हो जाएगा कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन करा है, मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन करा है। अगर आवाज़ ऐसे आने लगी, उंगली तो तब भी उठती है, उंगली उठे और आवाज़ ये आए कि ऐसे होने से ना होना अच्छा है, दूर रहो उससे, भाई अपनी बेटी को दूर करो उससे। क्या गुजरेगी उस माँ बाप पर जिनकी बेटी को देख के लोग धिक्कारे? क्या कोई शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप को देखो, तरस खाओ। अरे कितने बेचारे प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन पर आप तरस नहीं खा रहे। वो चर्च चला रहे हैं और आप पीछे से पाप कर रहे हो, शैतान को महिमा दे रहे हो, शैतान को दंडवत कर रहे हो आप। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। जब आप शादी करते हो चर्च में जाकर, फिजिकल तो आप पहले मना चुके हो, अबॉर्शन तो आप पहले कर चुके हो, किस बात का निष्कलंक है बिछोना? आपका कलंकित हो चुका है ना। आप कहोगे भाई मेरी लव मैरिज में कभी फिजिकल नहीं हुआ, कभी भी फिजिकल नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हो। बेशक तन से नहीं हुआ। ऐसा कौन सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो 24 घंटे बात करे और एक वर्ड भी अश्लीलता की बात ना करे? मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट भी अगर आपके शरीर को वो देख रहा है, आपने उन्हें मजाक में भी आपके शरीर के जिक्र कर दिया, आपने व्यभिचार कर दिया। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों पर स्त्रीगमनियों का न्याय करेगा। न्याय के लिए सावधान हो जाइए। न्याय करेगा भाई, न्याय करेगा भाई, याद रखना। और परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। मैंने बार बार बताता हूँ कि पाप के कारण जो चीज़ मैंने खोई है, जो बीमारी पाई है, जो तकलीफ़ें झेली है, उससे आप ना झेले।
आप मसीह हो, क्रिश्चियन हो, आप फिर भी ये काम कर रहे हो। बाइबल आपके घर में, आपके पापा मम्मी पास्टर है, आपके पापा मम्मी सेवा करते हैं, आप चर्च जाने वाले, आप 5 साल से चर्च जाने वाले, क्या बीतेगी? अगर कोई भी ऐसा इंसान है, आप अपने आप को बदले, ऐसा ना करें। और जिस पाप को आप छोड़ गए फिर से वही पाप कर रहे हो, आपको पता भी कि गलत है, फिर भी वही काम कर रहे हो, खुद तो डूबोगे, अपने घर को भी ले डूबोगे। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे प्रेम में पाप नहीं है, पवित्र प्रेम है, देखिए उनके लिए क्या वचन है। जो लोग ये कहते हैं, आजकल पाप चीटिंग के द्वारा भी हो रहा है ना। आप दिल्ली में, लड़का बॉम्बे में, कहीं भी हो, A to Z, आपको कि मिल तो नहीं सकते, फिजिकल तो नहीं हुआ, तो भाई हमारा प्रेम तो पवित्र है, 5 साल से चल रहा है ना। बहुत बोलते हैं। याद रखना क्या लिखा है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था, मत्ती 5:27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नग में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलिए सभी। समझिए, आपको आप वीडियो कॉलिंग की तरह गंदे काम कर रहे हो, खुद तो मर रहे हो, उस लड़की को, उस लड़के को भी आप पाप में डाल रहे हो। फिजिकल नहीं हुआ आपके तन से, मन से तो हुआ है। कितनी बार आपने अपनी गर्लफ्रेंड को सो के गंदे काम करे, उस लड़की को सोचकर, और बोल दिया नहीं आज से मैं तुम्हें पत्नी मानता हूँ। मजाक समझाया आपने। आप मसीह हो, क्रिश्चियन हो, बाइबल आपके घर में, फिर भी आप डरते नहीं। आप सोचते मजाक बात है, नरक जाना ये सब मजाक है, कोई डर नहीं मिलेगा, बस मजे लो जिंदगी के। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वो बीमारी आ जाएगी लाइफ में कि जा नहीं सकती, वो शराब पड़ेगा कि टूट नहीं सकता, क्योंकि आप पवित्र मंदिर को नष्ट कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर वचन कहता है कि आप और हम पवित्र मंदिर है, इसे जो नष्ट करेगा परमेश्वर से नष्ट कर देगा, लेकिन आप तो खुद ही नष्ट कर रहे हो। इसलिए सावधान हो जाइए। देखिए, मैंने कहा ना, आप कहोगे कि परमेश्वर फिर कैसे शादी के बारे में बोलता है ना। बिल्कुल, आप शादी के लिए प्रार्थना करो, बुरी बात नहीं है। वचन कहता है हम शादी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे लड़की ऐसी दे। होने से हमने करके आई वो नहीं मनाना परमेश्वर को, पर मुझे ये से शादी करनी है, ये लड़की मुझे किसी हाल में चाहिए, ये तो गलत है, पाप है ना। प्रभु जानता, बेटा तू नहीं जानता इसके बारे में, ये लड़का मुझे मिलना चाहिए, तो मर जाऊंगी मैं। माँ बाप के लिए तो मरे नहीं, लड़के क्यों मरोगे। प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे लड़की आत्मिक, मुझे लड़का आत्मिक जो तेरा भय मानने वाला। एक प्रार्थना ये होती है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, बस तेरी हाँ हो, उस रिश्ते में मैं खुश हूँ। हालेलुया। और फिर परमेश्वर अगर आपको कोई दर्शन दिखाए, कोई आवाज़ दे और वही चीज़ आपके सामने आ जाए, तो वो परमेश्वर की ओर से है। उसके बाद आप पे पाप की दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी। आप उसको देखते कहोगे अरे ये तो वही है जिसे परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी है, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है, ये मैंने चिन्ह मांगा था, मम्मी पापा ये वही लड़की। और फिर प्रार्थना करो और परमेश्वर बिना कहे आपकी आवाज़ को वहाँ डाल देगा। यह है परमेश्वर की प्लानिंग मिलाने की। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने प्रार्थना करी भाई जीवन साथी के लिए, और परमेश्वर हूबहू दर्शन में बताया और वही उसके सामने खड़ा कर दिया। फिर उन्हें प्रार्थना करी तो परमेश्वर वहाँ भी बोला। उसके जीवन में पाप नहीं था। वो लव मैरिज नहीं करी उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट पे नहीं गए, चैटिंग नहीं करी, प्रार्थना करी और तुरंत शादी करी। हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग है ये। देखो क्या लिखा है इज़ाक के बारे में, उत्पत्ति 24:10 से पढ़ूंगा। यहाँ पूरा डिटेल जान चुके हैं कि इज़ाक के शादी के लिए इब्राहिम अपने से एक सहायक को भेजता, जा वहाँ से लड़की लेके आ। अब इतनी सारी लड़कियों में से कौन सी लड़की है ना। देखो क्या कहता है, तब वह
उत्पत्ति 24:10। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर उसके सब उत्तम उत्तम परदादों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। स्त्री नहीं, स्त्रियां, बहुत सारी लड़कियां सब थे उसमें। अब देखना यहाँ पे वही देखना क्या हुआ। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है। बेटियां बहुत सारी, समय था, है ना। सुनना मेरी बात। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा, चिन्ह मांग रहा परमेश्वर से, चिन्ह, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। ये वही हो जिसे तूने अपने दास इज़रा के लिए ठहराया है। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। ये चिन्ह था, इतना बड़ा चिन्ह मांगा था, क्योंकि वो कंफ्यूज था, वो नहीं जानता था। वो किससे पूछता, तुम शादी करोगे, तुम शादी करोगे। आज कितने से वादा कर चुके आप, कितनों से वादा कर चुके हैं आप, चाहे लड़का चाहे लड़की। फाइनली आप लास्ट में पहुंचे, 5 बॉयफ्रेंड बनाने के बाद, 5 गर्लफ्रेंड बनाने के बाद अब आप शादी कर रहे हो। धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे ना। आप पुरानी लाइफ में, चलो आपने नहीं लगी, लेकिन आपने जो काम कर रखा है उसका प्रायश्चित तो करो। आज आप हो सकता है अरेंज मैरिज भी कर रहे हो। क्या आपने अपने होली पत्नी को बताया सच कि मैं ऐसा था? अपने पति को बताया कि मैं ऐसा था? धोखा मत करना, सच बताना। प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने पूरी दुनिया में सच बताया। उसके बाद जो भी रिजल्ट हो प्रभु जानता है, अच्छा है, परमेश्वर धन्यवाद, उस गवाही के द्वारा बहुतों के जीवन बदले। तो यहाँ पे परमेश्वर से पूछ रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। यही प्रार्थना करनी है, यही प्रार्थना हमें और आपने करनी है। जितने माँ बाप हैं, जितने भाई बहन हैं, पाप में नहीं पड़ना, प्रभु जिससे मेरी शादी हो वो रिश्ता मुझे ला। आपका रिश्ता आपके घर पे आएगा, आपके माँ बाप के पास आएगा, परमेश्वर आपको भी दिखा देगा, वो पवित्र होगा। और ऐसा हुआ, पढ़ेंगे आगे 15 से। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो इब्राहिम के भाई की नोहर की जन्माई मिका की बहुत की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। अगर मैं एक सवाल पूछूं, आज कितने लोग कुंवारे हैं, लड़का लड़की, तो शायद जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे उनका जिक्र लिखा है, रिबका सुंदर कुमारी थी। कुंवारेपन मेरे अजीजों, मैंने कहा ना, शरीर के द्वारा नहीं जाता है, मन से भी जाता है, आंखों से भी जाता है, गंदे काम करने से भी जाता है। कल है ऐसा, लेकिन प्रभु हमें और आपको पवित्र करता है। आज आप इस संदेश के द्वारा जब आगे पढ़ेंगे तो हूबहू वैसे ही हुआ जैसे उसने कहा था। उसके घड़े को भी, उसके घोड़े को, ऊँटों को पानी पिलाया, उसको पानी पिलाया, परमेश्वर ने चिन्ह उसको पूरा करके दिखा दिया। आपको भी चिन्ह दिखाएगा। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको पाप से बचाएगा। परमेश्वर कभी नहीं कह सकता मेरे अजीजों कि जा तू लव मैरिज कर। हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है। जब एक साधारण माँ बाप नहीं कह सकते, वचन खुद कहता है, जब वो बुरे होकर तुम्हें अच्छी चीज़ देना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारा कितनी अच्छी चीज़ देगा। तो आज से ये प्रार्थना आप नहीं करोगे लव मैरिज की, ये चक्कर में नहीं पड़ोगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी आंखें खुल गई है और आज खुलेगी, और आपने जितना भी टॉर्चर करा अपने माँ बाप को, क्षमा मांगोगे और आप उस रिश्ते से अलग होगे। ये मत कहना वो मर जाएगा, ये मत कहना वो मर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैं दावा कर सकता हूँ ऐसा कोई नहीं है जो किसी के लिए मरे, किसी के लिए जिए। ये सब बेकार की बात है। मेरे से ज़्यादा आपने इस लाइफ को नहीं जिया होगा, मैं पूरा शो हूँ, मेरे से ज़्यादा इस लाइफ को आपने नहीं जिया होगा। सब धोखा है। हाँ, आप लड़के हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों को फ़र्क पड़ता है, ये मैं जानता हूँ। इस बात के भी प्रैक्टिकल है। इसीलिए लड़कियों की ज़िंदगी खराब मत करो, किसी की ज़िंदगी खराब मत करो। सबकी ज़िंदगी परमेश्वर की बनाई है, सबकी ज़िंदगी अनमोल है, और सबके माँ बाप बहुत प्यारे हैं। आपको माँ बाप से प्रेम है, प्रभु यीशु से प्रेम है, तो अपने आप को बदलोगे।
आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा आशीषित का धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शरीर है और ये मंदिर है पिता, जिसमें तू वास करता है। जितने भी मसीह, जितने भाई बहन क्रिश्चियन लोगों ने देखा है पिता, तेरे बेटे बेटियों ने प्रोग्राम को पिता, इस प्रार्थना को, संदेश को पिता मैं विश्वास करता हूँ। आज जहाँ जहाँ जिस कोने में जा रहा है, अगर उनकी लाइफ में, उनके घर में ऐसा काम चल रहा है, लव मैरिज को लेकर कलेश चल रहा है, ये लड़की नहीं सुन रही, ये लड़का नहीं सुन रहा, ये माँ बाप की नहीं मान रहे पिता, गलत काम कर रहे, गलत दिशा में जा रहे पिता, एक मसीह, एक प्रार्थना योद्धा परिवार में से लड़कियां अन्य जाति में जा रही है पिता, लव मैरिज कर रही है पिता, पाप कर रही है, लड़के पाप कर रहे हैं, मेरे स्वामी इन पे दया करते हैं पिता। ये शैतान जो उनके आंखों में बस चुका है वासना का, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जितने लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम इस रास्ते पे नहीं चलेंगे, अपने माँ बाप से माफी मांग रहे और इस रिश्ते को खत्म करना चाह रहे, तो हो जाए यीशु मसीह के नाम से, कोई ना डरे, सब कैंसिल हो जाए पिता। जितनी लव मैरिज है पिता जो शैतान की ओर से, वो सब कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और जितनों आपने रिश्ते जोड़े वो मजबूत हो जाए पिता। उनको डरने की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा है जिसे आप जोड़ते उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता पिता। हाँ मेरे पिता, जिन भाई बहनों को दर्शन में आपने रिश्ते दिए वो पूरे होंगे पिता, लेकिन जितने शैतान के प्लानिंग में आ चुके हैं वो सब रद्द होगी, सब कैंसिल होगी पिता। कोई भी पाप अभिशाप इनकी लाइफ में ना आए पिता। किसी का माँ बाप का दिल ना टूटे, किसी के माँ बाप के पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सदमे से जान ना जाए पिता, किसी माँ बाप के सपने ना टूटे पिता। आज रहम कर दे पिता, रहम कर दे। माँ बाप ने पिता खून पसीना करके इनको पढ़ाया लिखा बड़ा करा पिता, आज रहम कर दे इन पे पिता। इस बेटी पर रहम कर, इस बहन पर रहम कर जो देख रही है, इस भाई पर रहम कर पिता। और ऐसी हर वो शादी जो शैतान की ओर से कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपने ऐसा कर दिया क्योंकि माँ बाप की प्रार्थना है, घर की प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना, हम सबकी प्रार्थना है पिता। और आप जीत कर मैं विश्वास करता हूँ, आपने ऐसा करके दिखा दिया, मैं विश्वास करता हूँ। आज लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, और आजा क्योंकि उनको नष्ट होने से बचा ले पिता, इनको श्रापित होने से बचा ले, इनको पिता नरक में जाने से बचा ले पिता, बचा ले। आपने ऐसा कर विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। याद रखना, पाप सिर्फ शैतान की ओर से है, पाप सिर्फ शैतान की ओर से है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस प्रार्थना को शेयर कर देखे और प्रभु आपका जीवन बदले तो गवाही जरूर दे। जय मसीह।